मालदीव के पूर्व राष्ट्रपति से भारत के अच्छे संबंध थे और अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति के भी भारत से अच्छे संबंध थे। लेकिन प्रधानमंत्री जी अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के चुनाव में काफ़ी प्रयास किया, प्रचार किया, लेकिन वो जीत ना सके। इसी तरह मालदीव के पूर्व राष्ट्रपति को चाहते थे कि वो राष्ट्रपति बने और अच्छे संबंध थे, लेकिन नए राष्ट्रपति जो बने हैं मालदीव के, जिन्होंने अपने चुनाव में इंडिया आउट का नारा दिया था और पूरी जनता, जो वहाँ की जनता है मालदीव की, लगभग 5 लाख के आसपास है। इतनी छोटे से देश, छोटी सी जनसंख्या, और वो भारत के खिलाफ इंडिया आउट का नारा देकर अपने देश की जनसंख्या को अपने पक्ष में कर लिया। और आज की जो स्थिति है ठीक है, लेकिन भारत से अच्छे संबंध नहीं है। यह अलग बात है, हम विश्व गुरु बनने जा रहे हैं, उसके कई कारण हैं। भारत महान था, है और रहेगा, क्योंकि भारत की सनातन परंपरा जो है वो महान है। और वो क्यों महान है? क्योंकि भारत की सनातन परंपरा जो विश्व का कल्याण चाहती है, इसीलिए हम महान हैं। हम अपना हित खाली नहीं चाहते, विश्व का कल्याण चाहते हैं। लेकिन भारत विरोधी ताकतें जो समय समय पर भारत के खिलाफ काम करती हैं, विचार रखती हैं, वो जो है तब परेशानी जैसे कुछ कारण बनते हैं। आज हम उसी पर बात करेंगे। अब सबसे पहले बात करते हैं कि मालदीव 5 लाख आबादी वाला देश, मालदीव के नए राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू अपने यहाँ से भारत को क्या वाकई आउट कर देंगे? मालदीव चुनाव में भारत विरोधी भावना को इस्तेमाल किया गया। मुइज्जू ने अपने चुनावी अभियान में इंडिया आउट कैंपेन की शुरुआत की और नारा दिया इंडिया आउट। वहाँ के संविधान के मुताबिक गैर मुस्लिम वहाँ का नागरिक नहीं बन सकता। कहा जा रहा है कि मोहम्मद मुइज्जू जब से मालदीव के राष्ट्रपति चुने गए, तब से भारत की मुस्लिम में बढ़ गई हैं, मुश्किलें बढ़ गई हैं और चीन को बढ़त मिल गई है। लेकिन मोहम्मद मुइज्जू के लिए यह सब करना क्या इतना आसान है? मालदीव के मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक छोटी संख्या में मौजूद भारतीय सेना की उपस्थिति के खिलाफ भी काफ़ी नाराजगी भी थी। मुइज्जू भारत के साथ थोड़ी दूरी बना सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुइज्जू की जीत पर उन्हें बधाई देते हुए दोनों देशों के बीच सहयोग बढ़ाने की बात कही। मुइज्जू की विदेश नीति में भारत के संबंधों को तो तवज्जो मिलेगी, लेकिन साथ ही चीन के साथ आर्थिक जुड़ाव को भी बढ़ाएगा। मालदीव की लगभग 5 लाख आबादी है। 2018 से भारत मालदीव को लेकर बहुत ही उदार रहा है। भारत ने अरबों डॉलर का कर्ज दिया है। इसके अलावा कोविड वैक्सीन मालदीव को दिया और इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश भी किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुइज्जू की जीत पर उन्हें बधाई देते हुए दोनों देश के बीच सहयोग बढ़ाने की बात कही। भारत को उम्मीद थी कि सोलिह ने
कई समस्याओं से मालदीव को निकाला है, इसीलिए वो चुनाव जीत जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। लगभग यही उम्मीद प्रधानमंत्री ने अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप को लेकर लगाई थी, लेकिन वो चुनाव हार गए। अब ये भी भारत में कहा जाता था, जो समर्थक थे, और वैसे पूरा भारत प्रधानमंत्री का समर्थक है ये माना जाता है, लेकिन जब उन्होंने वैक्सीन कही तब ये सभी लोग कहते थे भारत संपन्न देश बन गया है और विदेशों को वैक्सीन सप्लाई कर रहा है। अच्छी बात थी, सहयोग करना चाहिए, यह हमारे देश की परंपरा रही है और उस परंपरा का निर्वाह किया प्रधानमंत्री ने, बहुत बढ़िया बात है। लेकिन पहले जान समझ लेना चाहिए ये इस लायक है या नहीं। हंगर इंडेक्स सूची में भारत 107वें स्थान पर है। इसके बावजूद भारी भरकम खर्च करने के बाद G20 सम्मेलन कितना सफल रहा यह तो सब लोग जानते हैं, लेकिन रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग नहीं आए और कनाडा के प्रधानमंत्री ट्रूडो आए, लेकिन वो नाराज होकर चले गए और मनमुटाव आज भी लगभग बना हुआ है। प्रधानमंत्री जी अच्छा कर रहे हैं या जो भी है वो बढ़िया है, देश के लिए हित में है। अब ये सब जनता भी देख रही है। अब आगे क्या कितना कैसा होगा ये तो समय बताएगा, लेकिन भारत का भविष्य उज्जवल रहा है, रहा था और रहेगा।